तो हेलो दोस्तों, दिस इज अनिल कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 में जो आपका 17 नंबर चैप्टर है, पतले लेंसों से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने अभी तक अपनी तरफ से कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको बताना है। जैसे कि आपके मैथ में 40 चैप्टर हैं, तो आपको उसमें लिख के बताना है कि मैंने 40 में इतने चैप्टर कर लिए हैं, फिजिक्स में मैंने 24 में इतने कर लिए हुए हैं, केमिस्ट्री में मैंने 24 में इतने कर लिए हुए हैं। और दोस्तों, जो आपके कमेंट आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल कराइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो बस दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, उधर हम लोग जल्दी ही आने वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ के वीडियोज़ के लिए हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको भी जाके देखिए। वहाँ पर आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी। मैंने वर्क एंड टाइम चैप्टर कंप्लीट करा दिया, सर्कल चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट करा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट करा दिया उस चैनल पे। तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिएगा, इस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और इस वीडियो में पतले लेंसों से अपवर्तन की पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं लेंसेज से। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आपके लेंस होते हैं वह क्या होते हैं। पहले मैंने दर्पण बताया था, परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया, दर्पण बताया। अब आएंगे हम लोग किस में, यहाँ पर लेंस में। तो देखिए क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है, लेंस प्रायः दो गोली सतहों से घिरा हुआ किसी पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित होती है। तो पहले देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ यहाँ पर है कि दो गोली सतह होती हैं। आपका दर्पण में भी गोली सतह होती है, लेंस में भी गोली सतह होती है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है किसी पारदर्शी। अब पारदर्शी का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है जो भी आपका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वह पारदर्शी माध्यम में ही होता है। इसलिए आपका जो लेंस होता है वह पारदर्शी होता है। तो का एक टुकड़ा होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित होती है, थोड़ी सी उसको राउंड टाइप की होती है। तो ये आपको लेंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग जो टेस्टेड चश्मे होते हैं उनको लगाते हैं, तो आप देखते होंगे बिल्कुल उनका प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा आपका या तो बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। वो उनके होता है कि उनको किस तरह की ज़रूरत है, उत्तल की ज़रूरत है या अवतल की ज़रूरत है। तो वो आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे बताया जाएगा क्या होता है उत्तल लेंस, क्या होता है अवतल लेंस। तो उसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले आपको लेंस क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर दो गोली सतह, आपकी गोली सतह इस तरह भी हो सकती है, आपकी इस तरह की भी गोली सतह हो सकती है। तो कोई भी आपकी गोली सतह हो सकती है, आपकी दोनों में से कोई भी गोली सतह हो सकती है। तो उसके लिए आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर उत्तल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा और किनारों में पतला होगा। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। और इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये बीच में कैसे होते हैं, मोटे। तो ये जो मैंने अभी बनाया था ये वाला आपका जो फिगर है, तो इसमें क्या होता है, देखिए सॉरी गाइस, ये आपका इस तरह होता है। तो जो ये आपका लेंस होता है ये क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है। देखिए बीच में क्या है, बीच में मोटा है, किनारों में क्या हो जाता है, पतला होता चला जाता है। तो इस वाले लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। एंड इसके बाद आता है अवतल लेंस। यहाँ पर अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो यहाँ पर है अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। और यहाँ पर आगे है, इन्हें अपसारी लेंस, अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी लेंस बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अधिक मतलब फैला देते हैं, कि ऐसे समांतर जाएंगे फैला देते हैं। तो प्रकाश की किरणों को और फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो ये क्या होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारों में मोटा होता है। तो ये आपका जस्ट इस तरह का होता है, ये आपका, तो ये बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, किनारों में क्या होता है, मोटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका अवतल लेंस हो जाता है, कॉनकेव लेंस हो जाता है। तो पहले इनकी पहचान आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की पहचान कैसे करेंगे, अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फिगर के द्वारा बताया गया है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। तो ये आपका देखिए बीच में मोटा है, ये बीच में क्या है, पतला है। तो इस तरह आप इसकी पहचान करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि आपने जब आपको दर्पण मैंने बताया था, दर्पण चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था मुख्य अक्ष और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो सेम दोस्तों इसमें भी वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि उसमें वक्रता केंद्र होता था, तो इसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये आपका पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देता हूँ। तो लिखा है सी प्रकाशिक केंद्र, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इससे आपकी कोई भी प्रकाश किरण
किरण जाएगी वह सीधे ही जाएगी। आगे यहाँ पर F' मुख्य अक्ष कहलाता है। जो आपका ये है ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। सभी को पता है, इसको ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये दर्पण में भी थी। आगे है F' आपका प्रथम फोकस है, जो F है वो आपका द्वितीय फोकस है। ये वाला आपका प्रथम फोकस है, ये आपका फर्स्ट फोकस है, ये वाला आपका सेकंड फोकस है। एंड देन आगे लिखा हुआ है प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इससे जो भी प्रकाश किरण चलेगी वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो द्वितीय फोकस होता है उसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के चलने वाली समांतर किरणें यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। इससे क्या होगा, जाती हैं तो समांतर हो जाती हैं, इससे क्या होता है आपस में आके मिलती हैं। तो ये आपका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में अंतर है। तो आपको एक बार और प्रथम फोकस द्वितीय फोकस में अंतर बता देता हूँ। प्रथम फोकस में क्या होगा कि इससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाएगा, समांतर हो जाती हैं। जो आपका द्वितीय फोकस होता है उसमें क्या होती हैं, समांतर चलने के बाद वो उस बिंदु पर जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं वह आपका द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये कहने का मतलब था। अब आगे देखिए, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। एंड इसके बाद यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है तब दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी। यदि आपका इधर भी वायु तो आपकी फोकस दूरी बराबर होगी। मतलब कि माध्यम आपका एक ही है तो वहाँ पर आपकी फोकस दूरियां दोनों बराबर होंगी। मतलब कि यहाँ पर जो आपका F' है वह किसके बराबर होगा, F के बराबर होता है। ये कहने का मतलब है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। यदि आपको इतना अभी तक क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताना है कि जी हमारा इतना है सर, हमारा इतना क्लियर हो गया है। एंड अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मैंने बनाए थे, उसी तरह इसमें भी आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने हैं। तो दोस्तों पहले आपको बताने से पहले आपको बता दूँ, जिस तरह उसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते थे, सिर्फ प्रतिबिंब की बात करूँ मैं, साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ जो आपके प्रतिबिंब बनते थे उनकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह उसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते थे सेम इधर वही आपके प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेंगे। इतना आपको याद रखना, जैसे उसमें अवतल दर्पण में बनते थे सेम आपके उसी तरह इसमें उत्तल लेंस में बनेंगे। अभी आपको बना के मैं एक एक करके बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वस्तु का विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। आपको पता है कि एक जो किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, फिर उसका अपवर्तन होता है। एक आपकी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से जो बिना विचलित हुए जाएगी, जैसा कि ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया था। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता हूँ, सी प्रकाशिक केंद्र जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये कहा गया था। तो वही है कि देखिए समांतर लेते हैं जो अपवर्तन के पश्चात फोकस की ओर चली जाती है, और आगे यहाँ पर एक दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और जहाँ पर ये दोनों किरणें आपकी जाकर मिलती हैं वहीं आपका प्रतिबिंब बनता है। और आगे उन्हीं दोस्तों फिगर में आपको फिगर जो आगे दिखाऊंगा उनमें आपको ये चीज़ क्लियरली दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो पहले देखिए उत्तल लेंसों से बने प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले आपको वस्तु कहाँ रखनी है, जब वस्तु अनंत पर होगी, और अनंत आपका डिफाइन तो होता नहीं, इनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको मैंने मान लिया यहाँ पर वस्तु रखी है, तो यहाँ पर आपकी प्रकाश किरण ये आपका मुख्य है तो इसके समांतर जाएगी। और समांतर जाने के पश्चात देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आपका ये वाला F है ये यहाँ पर आपका द्वितीय फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस है। जो आपका F' है वह आपका प्रथम फोकस है, ये याद रखिएगा। इसको यहाँ पर जस्ट रिवर्स करके लिख दिया गया है। इधर वाला आपका ये आपका क्या है, ये आपका प्रथम फोकस है और ये आपका द्वितीय फोकस, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि जब भी आपकी प्रकाश किरण देखिए यहाँ से गई, अपवर्तन के पश्चात समांतर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर देखिए जिस बिंदु पर जाके मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह आपका होता है द्वितीय फोकस। तो ये आपका द्वितीय फोकस पर जाके मिली है, और इधर भी आपकी ये वाली भी इधर आपकी द्वितीय फोकस पर जाके मिलेगी, और जहाँ पर आपकी जाके मिलती है वहीं आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह आपका इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपका उत्तल लेंस में अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये आपका फोकस है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखना, जैसे कि आप जब दर्पण पढ़ते थे तो इधर वाले आपके वास्तविक होते थे, इधर वाले आपके आभासी होते थे। अब इसमें क्या है, जस्ट आपका रिवर्स कर देना है, आपके इधर वाले वास्तविक होंगे,
इधर वाले वास्तविक होंगे और इधर वाले आपके क्या होंगे, आभासी होंगे। इतना आपको याद रखना है, इसको आप अपनी अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। जितने भी आपके राइट साइड वाले होंगे वह वास्तविक होंगे, लेफ्ट साइड वाले आभासी होंगे लेंस में। तो चलिए अब आगे सेकंड यहाँ पर क्या है, जब वस्तु आपकी 2f डैश तथा अनंत के बीच रखी हो। तो जब आपकी वस्तु 2f डैश और अनंत के बीच में रखी होगी तो देखिए अनंत इधर कहीं होगा और आपका 2f डैश इधर है, तो ये आपकी यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। देखिए जब यहाँ से वस्तु रखी गई तो आपको पता है एक प्रकाश किरण क्या होती है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वह आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। तो ये आपकी आगे निकल गई। अब इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये आपकी इधर जाएगी, कहाँ से, ये आपकी फोकस से होकर जाती है। तो जब ये फोकस से होकर जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस बिंदु पर ये जाके मिलती हैं वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये कहाँ पर मिल रही है, तो ये आपकी देखिए लिखा हुआ है कि आपकी जो वस्तु है जब अनंत तथा 2f के बीच में होती है तो लेंस के दूसरी ओर, इधर वाला लेंस की ओर होता है, इधर वाला लेंस की दूसरी ओर होता है। तो लेंस की दूसरी ओर f तथा 2f के बीच में बनेगी और वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट चीज़ दोस्तों यहाँ पर होती है, जब यहाँ पर आपकी वस्तु 2f डैश पर होगी तो देखिए जब आप 2f डैश पर रखेंगे तो सेम उसी तरह एक प्रकाश किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ, जिस बिंदु पर जाके मिलेगी वहीं पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2f पर ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जब आप वस्तु 2f डैश पर रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर बनेगी और कहाँ पर बनेगी, 2f पर बनेगी, और उसके बाद वास्तविक बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जैसे कि जब आप उसमें किस में रखते थे, वक्रता केंद्र में वस्तु रखते थे तब आपका प्रतिबिंब बराबर बनता था, उल्टा बनता था। सेम इसमें यही है कि जब आप यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, जब आप यहाँ पर प्रथम फोकस पर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सॉरी गाइस, ये नीचे वाला था, ये आपका नीचे वाला था, ये वाला, तो इसकी बात कर रहे थे। तो अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, जब आपकी वस्तु 2f डैश तथा f डैश के बीच में हो जाएगी। तो ये आपका 2f हो गया, ये आपका f डैश हो गया। जब इसके बीच में वस्तु होगी सेम आपको वही है, एक आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो ये एक आपकी मुख्य अक्ष के समांतर गई, एक आपकी प्रकाशिक केंद्र से, जहाँ पर मिलेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने देखा जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं प्रतिबिंब आपका इधर की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले आपका कहाँ बना था, f पर बना, फिर यहाँ पर आपका 2f पर बना, अब यहाँ पर 2f के भी आगे बढ़ गया, 2f डैश के भी आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जब आपका 2f तथा f डैश के बीच में होगा तो आपका लेंस के दूसरी ओर 2f तथा अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब हो गया। एंड आगे प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। पहले अभी आपका छोटा बना, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर आपका बराबर हो गया, अब बड़ा बनने लगा। तो यहाँ से आपका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड आगे दोस्तों बात आती है जब आपकी वस्तु कहाँ पर होगी, प्रथम फोकस पर होगी। जब आप वस्तु प्रथम फोकस पर रखेंगे तो एक तो आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एक होकर जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये आपकी जो रियलिटी में कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि आगे जाके कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब आप प्रथम फोकस पर वस्तु रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा वस्तु के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए लास्ट कंडीशन आती है, जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी, वस्तु आपकी f डैश तथा वक्रता जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में होगी। ये आपका प्रकाशिक केंद्र जो आपका f डैश है उसके बीच में जब आप वस्तु रखेंगे तो सेम पोजीशन वही है कि आपकी एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक होके जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। देखिए तो जब अब ये आपकी प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो ये आपकी कभी भी आगे तो मिलेंगी ही नहीं। तो हमने क्या किया, चेक कर लेते हैं, पीछे बढ़ा के तो पीछे या क्या होंगी, मिल जाएंगी। और जब आपके पीछे मिलेंगी तो आपका प्रतिबिंब यहाँ से कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, लेंस की ओर हो गई और ये भी आपके जो इधर थे वह लेंस के दूसरी ओर थे, तो ये सभी आपके वास्तविक बन रहे थे। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा लेंस के ओर बनेगा, उसके बाद यहाँ पर आभासी बनेगा। देखिए अनंत तथा लेंस के बीच, अनंत तथा लेंस के बीच और वस्तु की ओर कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तक सभी उल्टे बन रहे थे और जो ये वाली कंडीशन आएगी इसमें क्या है, सीधा हो गया। अभी तक सभी आपके इधर बन रहे थे, सभी आपके इधर बन रहे थे, अब इसमें क्या हुआ, ये आपका इधर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है।
तो ये आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक करें। अब हम लोग बढ़ते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब गणना। इस सारणी को देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यदि आपके पास बुक नहीं है तो अभी ले लीजिए। इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। जब आपकी वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी, सब कुछ आपको बताया गया है। चलिए, तो अब यहाँ पर अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि उसमें क्या होता था, उत्तल लेंस का होता था, उत्तल दर्पण का, उसमें क्या होता था, उत्तल दर्पण का, तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। तो सेम आपका वही यहाँ पर भी इसमें अवतल लेंस में वही एक कंडीशन होती है। तो वही एक कंडीशन सिर्फ किस में होगी, अवतल लेंस में होगी। तो बस क्या करना था आपको, जो उसमें अवतल दर्पण में होता था वह आपका इधर उत्तल लेंस में हो रहा है, जो उसमें उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में होता था वह इधर आपका अवतल लेंस में हो रहा है। जस्ट आपका रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है, इधर आपकी वस्तु रखी है। तो एक आपकी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होगी बिना विचलित हुए, एक आएगी इधर तो इसका अपवर्तन होगा, तो ये आपका इधर जाएगी, और ये आपकी आगे इसका जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये आपकी इधर आपकी आ जाएगी। और जहाँ पर आपकी प्रकाशिक केंद्र वाली और जहाँ पर आपकी अपवर्तन वाली मिलती है वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर वस्तु की हर स्थिति में प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वह लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। लेंस तथा फोकस के बीच, ये आपका लेंस, ये फोकस, तो इसके बीच में बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको बस यही बोला गया है कि देखिए, जैसा कि आपका कोऑर्डिनेट में होता है, निर्देशांक में होता है कि ऊपर जाएंगे तो सभी प्लस होंगे, नीचे आएंगे तो सभी माइनस होंगे, इधर जाएंगे तो सभी प्लस होंगे, और इधर आएंगे तो सभी माइनस होंगे। बस यही इसका साइन कन्वेंशन है। जब आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आपका प्लस का होगा, जब आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो आपका माइनस का होगा, जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आपका प्लस का होगा इसमें, जब प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा तब आपका इसमें माइनस का होगा। क्योंकि आपको पता है आभासी वाले इसमें इधर रहते हैं और वास्तविक वाले इधर रहते हैं। तो वास्तविक वाले कैसे होंगे, सभी प्लस होंगे, और आभासी वाले कैसे होंगे, सभी माइनस होंगे। ये अभी आपको आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यही इसमें साइन कन्वेंशन में बताया गया है। तो आपको इसको एक एक चीज़ पढ़ के बताने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्तल लेंस में कौन सी चीज़ें माइनस होंगी, अवतल लेंस में कौन सी चीज़ें माइनस होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तल लेंस, मतलब कि इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए यू कैसा होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। यू सदैव ऋणात्मक होने का मतलब है कि आपको पता है कि जैसे कि आपका ये उत्तल लेंस होता था तो आप वस्तु हमेशा इधर ही रखते थे। जब वस्तु आप इधर ही रखते हैं तो इधर क्या होता है, सदैव निगेटिव होता है। तो यू हमेशा सदैव कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपका वी है सदैव धनात्मक होगा, किंतु वस्तु प्रकाशिक केंद्र था जब फोकस के बीच में होगी तब आपका यहाँ पर एक आपका ऐसी कंडीशन आएगी जब आपका यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वह कंडीशन कौन सी है, जब आपका ये वाली कंडीशन आएगी तब आपका सिर्फ एक बार वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नहीं तो हर बार आपका वी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि आपको पता है हमेशा आपका जो भी आपका ये वाला उत्तल लेंस होता है तो आपका प्रतिबिंब इधर ही बनता है। जब आपका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा तो जो आपकी केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी है वह आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। सिर्फ एक ये वाली कंडीशन होगी जिसमें आपको निगेटिव लेना है। अब देखिए आगे है अवतल लेंस। तो अभी इसका फोकस भी बचा हुआ है। फोकस देखिए आपका जो एफ है वह सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो आपका द्वितीय फोकस होता है वह आपका यहाँ पर मेन फोकस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर जो आपका एफ है सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि आपका ये एफ इधर होता है, वास्तविक की ओर होता है। तो ये आपका एफ सदैव धनात्मक होगा, एक्स अक्ष की ओर होता है। अब आगे यहाँ पर अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में देखिए यू सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यू सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। एंड वी आपका सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह आपका आभासी ही बनता है, और जो आपकी वस्तु होती है वो भी आपकी लेफ्ट साइड में ही होती है, और आपका एफ होता है वह भी आपका सदैव ऋणात्मक होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो आपका यू होता है वह भी आपका इधर उपस्थित होता है, और जो आपका फोकस होता है वह भी आपका इधर उपस्थित होता है, जो यहाँ पर आपकी वस्तु होती है वह भी आपकी इधर होती है। तो सभी इसमें क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एंड आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, यहाँ पर आपका जो एफ डैश है ये आपका क्या है, ये आपका प्रथम फोकस है। जो आपका इधर वाला एफ है ये आपका क्या है, द्वितीय फोकस। हमेशा आपको याद रखना है एफ डैश जो भी होगा वह आपका प्रथम फोकस होगा, जो आपका सिर्फ एफ लिखा होगा वह आपका द्वितीय फोकस होगा, और जो द्वितीय फोकस होता है वही मेन आपकी फोकस दूरी होती है, ये आपको याद रखना है। और इसमें देखिए मेन फोकस दूरी जो आपका द्वितीय फोकस था किधर था, इधर आपका वास्तविक की ओर था, एक्स अक्ष की ओर था। तो इसको कैसे लेते थे, धनात्मक लेते थे। इसमें क्या है, हमेशा आपका एक्स डैश अक्ष में आ रहा है तो हमेशा इसको कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये आपको याद रखना है।
तो ये आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में आपने यहाँ पर क्या फ़र्क जानना। तो यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन में आपका जैसा आपका क्या था, आपका अवतल दर्पण था, सेम आपका साइन कन्वेंशन में आपका अवतल लेंस है। लेकिन परिवर्तन कहाँ आता है, आपका परिवर्तन आता है जब आपका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आपका जो अवतल दर्पण का है वह उत्तल लेंस के हिसाब से बनता है, लेकिन जो आपका अवतल दर्पण के साइन कन्वेंशन है वह आपके अवतल लेंस में ही, अवतल दर्पण में भी वही होते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण का भी क्लियर किया हुआ है साइन कन्वेंशन, और इसमें आपका लेंस का भी क्लियर कर दिया है, तो दोनों के एक बार जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेंस का सूत्र यहाँ पर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिन्होंने यहाँ पर दर्पण पढ़ा होगा तो उनके लिए v/u/f क्या है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको होता है v क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, ये होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये होती है आपकी जो फोकस दूरी होती है, जो आपका द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय फोकस दूरी, तो वो आपकी f होती है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और लेंस दर्पण के केस में क्या होता था, यहाँ पर प्लस होता था, इसमें क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। एंड आगे रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो यहाँ पर लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वह आपका क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई का अनुपात, जो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई को I मानते हैं, जो आपकी वस्तु की लंबाई होती है उसको आपको O मानते हैं। तो m बराबर क्या होता है, I/O, या फिर इसको V/U भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक मेन डिफरेंस आता है, जब आपने दर्पण का फार्मूला पढ़ा था तो उसमें क्या था, m बराबर -V/U था। एंड इसके केस में क्या होता है, ये आपका माइनस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। लेंस में क्या होता है, m बराबर I/O इज इक्वल टू V/U, ये आपको याद रखना है, इसका ये मेन पॉइंट था। चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो यहाँ पर क्षमता होती है वह आपकी लेंस की क्षमता होती है। जो आपकी लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी मीटर में ली जाती है। कैसे लिखेंगे इसको, P बराबर 1/f मीटर, ये आपकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है हमेशा। मतलब कि यहाँ पर क्या निकल के आया कि आपकी फोकस दूरी जितनी ही आपकी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। फोकस दूरी आपकी जितनी ज़्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। मतलब कि एक दूसरे के जस्ट एक क्या होंगे, रिवर्स होंगे, ये आपको याद रखना है। और यही हम 1 मीटर को क्या कर दें, सेंटीमीटर में कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/f आ जाएगा। तो P बराबर क्या आएगा, 100/f। और जो आपका क्षमता का मात्रक होता है वह क्या होता है, यहाँ पर डायोप्टर होता है, जो यहाँ पर लिखा है डायोप्टर में आप हमेशा लेंस की क्षमता को मापते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या लिखा है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता क्या लिखा है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो आपका उत्तल लेंस होता है उसमें जो आपका f होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपकी क्षमता भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में आपका जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है, तो आपकी क्षमता भी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। एंड आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, यदि आपका प्रतिबिंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको क्या क्या डाटा गिवन होगा, तो वहाँ पर आपको यदि m का मान दिया है, रेखीय आवर्धन का मान दिया है और वस्तु का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रतिबिंब का क्षेत्रफल इस तरह इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। क्या है, m² इंटू वस्तु का क्षेत्रफल। एंड नेक्स्ट है कि लेंस से वस्तु की दूरी आपसे पूछी जा रही है और आपको वहाँ पर सिर्फ m का मान पता है, f का मान पता है, तो और v का मान नहीं पता, तो आपको v का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये वाला फार्मूला लगा के तुरंत उससे फार्मूले से आंसर निकाल सकते हैं, आपको u का मान आसानी से आ जाएगा। अब लास्ट है, यदि आपसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाए तो v बराबर, आपको u का मान नहीं पता है और आपको सिर्फ m पता है, f पता है, तो क्या करेंगे, 1 - m इंटू f, इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, वहाँ से आप अपने प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आसान वाली चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी। अब देखिए आगे यहाँ पर समायोजन है, जब लेंस समायोजित होंगे, एक से अधिक होंगे, तब क्या होता है। तो कुछ नहीं करना, देखिए मैं आपको थ्योरी पढ़ के बताने वाला ही नहीं हूँ। जैसे कि क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अब आपके लेंस कई लेंस हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, उनकी फोकस दूरी को उसी अनुपात में जोड़ देना। जैसे कि फोकस दूरी निकालना है तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे, f1 लिख देंगे, f2 लिख देंगे और f3 लिख देंगे। यदि आपकी ऐसे दी है तो आप फोकस दूरी आपकी टोटल आ जाएगी। यदि यही आपका P दिया है, क्षमता दी है, तो P1 कर देंगे, P2 कर देंगे, P3 कर देंगे, जितने भी आपके लेंस होंगे। यदि आपकी फोकस दूरी है तो उसको हम लोग
उसमें हर मिलेंगे। यदि आपका क्षमता दी है तो जैसा कि है P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल वहाँ से आ जाएगा, तो अब जब टोटल आ जाएगी तो इनका क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका F आ जाएगा टोटल। P आपको निकालना होगा, या फिर आपका P दिया होगा तो F निकालना होगा, तो वो आपको जैसे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, जैसे कि आपके समायोजन वाले में क्या होता है कि आपको कभी कभी लेंस की दूरी भी दी होता है, लेंस के बीच की दूरी, तो वहाँ पर आप ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़नी पड़ती है, वह क्या है, जैसे कि दो लेंसों के बीच की दूरी आपको दी है, तो dF1 इंटू F2 माइनस करके ये भी आपको करना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के जब भी आपकी संयुक्त लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी होगी तो क्या आएगा, P बराबर कैपिटल F। कैपिटल F का मतलब क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। कहने का मतलब ये था मेरा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ लेंस के उपयोग देख लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो लेंस के उपयोग क्या है, घड़ी सीज बनाने में, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो घड़ी में जो छोटे पुर्जे होते हैं तो उनके लिए उनको देखना होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में आँख, नाक, कान में बीमारी को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफिक कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है, जो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपका जो लेंस होता है दो गोली सतहों के मेल से निर्मित होता है, जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। पूरे अभी चैप्टर का यह आपका सारांश होगा। अब देखिए लेंस में प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस होते हैं, जो आपका द्वितीय फोकस होता है वह आपका मेन फोकस के रूप में काम करता है। एंड थर्ड है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निर्गत हो जाती है, मतलब कि बिना विचलित हुए चली जाती हैं। अब ये आपका लेंस का सूत्र होता है, ये आपका दर्पण का सूत्र होता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। अब आगे है लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। लेंस के समायोजन के फलस्वरूप संयुक्त लेंस की क्षमता संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होती है। जैसे कि उसमें क्या होता था, आपका स्मॉल f के व्यतिक्रमानुपाती होता है। इसी तरह इसमें समायोजन में क्या होगा, जब आप सभी जोड़ लेंगे तो कैपिटल P आएगा और आपका कैपिटल F आएगा, तो ये आपके एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। तो कहने का मतलब वही है आपका। अब आगे यहाँ पर इसकी क्षमता दी है, लेंस की आवर्धन क्षमता, यहाँ पर देखिए माइनस गलती से लिख दिया है इन्होंने, तो ये आपका माइनस हटा देना। सिर्फ आपको क्या होता है, m बराबर V/U होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, इन्होंने गलती से लिख दिया है। अब आगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर मैंने जो आपको बता दिया है। अब आगे लिखा हुआ है दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की दृष्टि दोष लेंसों के माध्यम से सुधारा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो बस ये था दोस्तों इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट थ्योरी। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से थ्योरी पढ़ लिए होंगे दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।